उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज से 1 डेढ़ महीने पहले की अगर मैं बात करूँ तो 1 डेढ़ महीने पहले दोस्तों लाइव हो चुका है आज का वेबिनार। अ, आप इस वेबिनार को अपने टाइमलाइन में शेयर कर सकते हो ताकि बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। दोस्तों, आज से अगर बात करें 1 डेढ़ महीने पहले की, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के माइंड में ऐसा था कि अब कोरोना जा चुका है। क्योंकि जैसे आंकड़े आ रहे थे, जैसे हम सब लोगों को हम सब लोगों को ये बताया जा रहा था कि 20 केस हो गए, 10 केस हो गए, 15 केस रोज के हो गए, तो अब कोरोना जा चुका है। बट पिछले 1 महीने से जो चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, कहीं ना कहीं आज फिर से लोगों के अंदर वो डर है, वो खौफ है कि कहीं कोरोना हम तक ना पहुंच जाए। या आज आप देखो कि हर जगह पर, आप जहाँ पर भी कहीं पे भी फोन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सब सुनाई देगा कि मेरे बाजू वाले को कोरोना हो गया, मेरे घर में इसको कोरोना हो गया, हमारे रिलेटिव्स में इनको कोरोना हो गया। और आज केस बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक कोरोना के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे बीच में जो डॉक्टर्स की पैनल है, मैं उनका भी एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। डॉक्टर गौतम रोहित सर, डॉक्टर गौतम सतवारा सर, डॉक्टर विजय सांगानी सर एंड डॉक्टर राकेश शाह सर, जिन्होंने अपना टाइम निकाल कर आज हमारे साथ वो भी डिस्कस करेंगे, वो भी हमें गाइडेंस देंगे कि कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं और हमारे परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारियां देता हूँ कोरोना के बारे में। जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मेरा नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं बात करूंगा। फिर हम हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि उनको कोरोना का और कोरोना के पेशेंट्स का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आपको एक प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं अगर बात करूँ दोस्तों कि मेरा जो भी फ्रेंड सर्कल है, मेरा जो भी ग्रुप है, उसमें भी आज 2 पार्ट हो गए हैं। एक ऐसा पार्ट है जो ऑलवेज ये कहता है कि कोरोना जैसा कुछ है ही नहीं, कोरोना तो है ही नहीं। आज भी वो लोग मानने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ ऐसा ही समझते हैं कि कोरोना है ही नहीं। आज भी जब उनसे मिलते हैं वो एक ही बात करते हैं, ये तो इलेक्शन था तो कोरोना नहीं था, अब इलेक्शन चला गया तो कोरोना आ गया। ये सब गेम है पूरा, कोरोना है ही नहीं। आज भी लोग ये बात करते हैं। दूसरा एक मेरा ग्रुप है, वो ग्रुप ऐसी बात करता है कि कोरोना बहुत ही डेंजर है, कोरोना ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, जो डरे हुए हैं। तो ये दो तरह के कैटेगरी के लोग आपको भी मिलते होंगे। एक कैटेगरी ऐसी है जो मानते ही नहीं है कोरोना जैसा कुछ है, और एक कैटेगरी ऐसी है जो वाकई में सीरियस है। अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि देखो, डरने की तो कोई जरूरत नहीं है, और साथ में लापरवाह होने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ सतर्क रहना है, हमें हमें चौकन्ना रहना है, सतर्क रहना है। क्योंकि देखो, अगर आपके माइंड में भी ऐसा है कि कोरोना जैसा कुछ भी नहीं है, तो मेरी आप लोगों से ये एडवाइस है दोस्तों, एक बार आप अहमदाबाद आओ। मैं आपको ले जाता हूँ अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल में। आप वहां पर 1 घंटा रह के दिखा दो मेरे को, तो मैं मान जाऊंगा। अगर आप ऐसा मानते हो ना कोरोना नहीं है, तो आप वहां का जो दृश्य देखोगे ना, आप पागल हो जाओगे। क्योंकि इतना भयानक दृश्य हॉस्पिटल्स में आज है, वहां पर आज जगह नहीं मिल रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इस स्थिति पे आज हम आ चुके हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अभी तो ये जो दूसरी लहर है उसकी शुरुआत है, आने वाले टाइम में और भी अगर हम लापरवाह हो गए तो और भी भयानक स्थिति आ सकती है। अगर हम संभल जाते हैं, आज अगर हम कंट्रोल में आ जाते हैं, तो हम आने वाले बहुत बड़ी महामारी से बच सकते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, इतना खौफ नहीं रखना है, सिर्फ सतर्क रहना है, और लापरवाह तो बिल्कुल भी नहीं रहना है।
मतलब गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है, अगर गवर्नमेंट ऐसा कहती है मास्क पहनना है तो पहनो उसे। मतलब ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि मुझे कोरोना हो नहीं सकता, मैं तो बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मुझे तो कभी भी नहीं होगा। ऐसे कहने वाले बहुत सारे लोगों को मैंने हॉस्पिटल में लेटे हुए देखा है। तो कभी भी ऐसी गलतफहमी में ना रहे कि हमें कोरोना नहीं हो सकता। कोरोना को नहीं समझ में आता कि आप बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हो या आप जिम में जाते हो, ये सब कोरोना को नहीं समझ में आता। वो एक वायरस है, वो दिखता भी नहीं है आपको, वो कहाँ से एंटर हो जाएगा और आपको कब डैमेज कर देगा आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो कभी भी ऐसे ईगो में नहीं रहना है, हमें ऑलवेज सतर्क तो रहना ही है। कोरोना वायरस है क्या है दोस्तों? ये एक तरह का वायरस है। आप ऐसा समझो कि कोरोना वायरस ऐसा नहीं है कि आज ही आया है। 1960 से कोरोना वायरस है ही, बट आज तक वो कभी भी ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं हुआ था। आप ऐसा समझो, कोरोना वायरस आमतौर पर बहुत सारे ऐसे एनिमल से उसके अंदर तो रहता ही है, बट 2019 में पहली बार ऐसा हुआ कि वो ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ। और ये वायरस ऐसा है कि जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक है। कोरोना कैसे फैलता है, जैसे ये सब बातें आप सब लोग जानते हो, मैं ऊपर ऊपर से आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, अगर कोई कोरोना पेशेंट है, किसी को कोरोना हुआ है, अगर हम उसके संपर्क में आते हैं तो हमें भी कोरोना हो सकता है। मान लो उसको छींक आती है, उधरस आती है, अगर उसके वो जो ड्रॉपलेट्स है या वो वायरस अगर हमारे सांस के अंदर भी चला जाता है तो हमें भी कोरोना होने का खतरा रहता है। तभी हमें ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको कोरोना है तो भी आप मास्क पहनिए, और अगर आपको कोरोना नहीं है तो भी आप मास्क पहनिए। अगर आप मास्क पहने रहोगे तो आप, ऐसा नहीं आप 100% सेफ हो, बट आपको कुछ हद तक मास्क बचा लेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी नेगेटिव मेंटालिटी के लोग मार्केट में घूमते हैं, जिनको कोरोना हो जाता है, उसको पता है उनको कोरोना है, तो वो कि मुझे हुआ तो मैं सबको करूंगा, तो वो सबको ऐसे ही मिलते हैं। तो वैसे लोगों से भी दूर रहिए, ऐसी मेंटालिटी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। कि मैं अकेला हॉस्पिटल क्यों जाऊँ, मेरे साथ में मेरे दोस्तों को भी ले जाऊंगा। तो वैसे भी बहुत सारे लोग घूमते हैं मार्केट में। तो कोरोना ऐसे फैलता है। देखिए, दो तरह के सिम्टम्स जैसे होते हैं, मतलब कुछ लोगों में सिम्टम्स दिखते हैं कोरोना के, और कुछ लोगों को कोरोना हुआ है फिर भी उसको सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। सिम्टम्स में क्या दिखता है, मतलब क्या लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चले इसको कोरोना हो सकता है। कि मान लो उसको लूज मोशन हो गया तो वो एक कोरोना का सिम्टम्स है। फिर वॉमिटिंग हो रही है या उसको सर्दी जुकाम हो रहा है तो भी वो कोरोना का ही लक्षण है। फिर उसको अगर पेट में दर्द हो रहा है तो भी कोरोना हो सकता है। फीवर अगर है तो भी कोरोना हो सकता है। ये सारे सिम्टमेटिक है। फिर बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा सुना होगा कि मेरा टेस्ट चला गया, मेरी स्मेल चली गई, मुझे कुछ स्मेल ही नहीं आ रही है, मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो वो भी एक कोरोना का ही लक्षण है। बट बहुत सारे एक्सपीरियंस से ये पता चला है कि जितने लोगों को स्मेल एंड टेस्ट चला जाता है वो नॉन सिम्टमेटिक कहा जाता है, और उसको कोरोना का इतना ज्यादा वो डैमेज नहीं करता कोरोना उनको। उनको बस 10-12 दिन वो टेस्ट और स्मेल चली जाती है, बाद में वो नॉर्मल हो जाते हैं और उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो होम क्वारंटाइन होके भी ठीक हो सकते हैं। बट अगर आपको सिम्टम्स है और धीरे धीरे वो अगर बढ़ रहे हैं तो आपको तुरंत ही मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। दोस्तों, कोरोना वायरस जो दिखता भी नहीं है तो वो इतना डेंजरस क्यों है, ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये गलतफहमी होती है। देखो, कोरोना जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल है, वो आरएनए से बना हुआ है, वो आरएनए है। जैसे हम लोग हैं, हम ह्यूमन है, हमारा जो जेनेटिकल मटेरियल है वो डीएनए है। बट कोरोना का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि अगर आप बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको शायद ये सब पढ़ाई में आ रही होगी। मैं ऐसे ही अपने नॉलेज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है किसी भी वायरस का, तो इसमें दो चीज हो सकती है उस वायरस में। एक तो वो स्पीडी मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, वो अपने ही जैसे दूसरे वायरस बहुत ही स्पीड में पैदा कर सकता है या बना सकता है।
यानी कि इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। ऐसा कहते हैं ना, कोरोना का नेटवर्क बहुत ही तेजी से बढ़ता है। उसका रीजन यही है कि इसकी जो मल्टीप्लीकेशन की जो स्पीड होती है वो गजब की होती है। एंड दूसरा जो सबसे खतरनाक है कि ये जो वायरस है, ये वायरस अपना स्ट्रक्चर अपने आप चेंज करता है। ये सबसे खतरनाक है कि जैसे इसकी जो वैक्सीन आने में टाइम लगा, और आज भी अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो मतलब जो इसके साइंटिस्ट है वो आज भी ऐसा कह रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है वो कितनी कारगर होगी, ये अभी भी कुछ उसके ऊपर भी बहुत सारे डाउट्स है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये वायरस है, ये अपना स्ट्रक्चर अपने आप चेंज करता है। जैसे पहली लहर जो हमारे यहाँ आई थी, उसका जो वायरस था, और आज जो दूसरी लहर का जो वायरस है, उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत चेंज है। शायद आपने ऐसा सुना होगा कि पहली लहर में जो बच्चे थे वो बीमार नहीं होते थे, बच्चों को कोरोना नहीं होता था। बट आज आप देखो, बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं और बच्चे भी मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, और कंट्री वाइज कोरोना वायरस चेंज हो रहा है। हर कंट्री वाइज इसका स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये आप ऐसा समझो कि बहुत सारी वैक्सीन, जब वायरस अपना जब स्ट्रेन चेंज करती है तब भी वो मतलब इतना कारगर नहीं साबित कर पाती है। उसका रीजन यही है कि ये जो वायरस है, ये आज तक जो साइंटिस्ट है उनके लिए भी एक पहेली बन चुका है। तो ये दोनों चीज के कारण ये कोरोना वायरस सबसे खतरनाक है। एक तो इसकी जो स्पीड है वो गजब की है, और इसका जो स्ट्रक्चर वो अपने आप वो चेंज करता है। अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, टीवी में सुना होगा, अखबार में सुना होगा, आपकी रिंगटोन में आपने सुना होगा कि अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखे, इम्यूनिटी के ऊपर कुछ कीजिए। क्योंकि इम्यूनिटी ही एक ऐसी चीज है जो आपको बचा सकती है। दोस्तों, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। वैक्सीन है दोस्तों, पर वैक्सीन में भी आप ऐसा समझो, वैक्सीन 100% काम करती है। बट आज अगर आप पहला डोज लगाते हो, आपको दूसरा डोज 30 या 45 डेज के बाद लगने वाला है, और उसके बाद 15, 20, 30 दिनों के बाद एंटीबॉडी जनरेट होगी, तब जाके वो वैक्सीन काम करने वाली है। बट अभी हमें क्या करना है? अभी हमें कुछ भी करके हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना ही पड़ेगा। इम्यूनिटी होती क्या है दोस्तों? इम्यूनिटी का अगर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में या मेरी लैंग्वेज में आपको समझा दूं कि इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना क्यों कहते हैं और इम्यूनिटी होती क्या है। जैसे मान लो हमारा देश है हिंदुस्तान। अब हमारे देश की एक आर्मी होती है जिसका काम है हमारे देश को बचा कर रखना। अब मान लो हमारा कोई दुश्मन देश है, जैसे मान लो पाकिस्तान है, उसकी आर्मी हमारे देश में अटैक कर देती है, हमारी आर्मी के ऊपर अटैक कर देती है। तो हमारी जो आर्मी है उसका काम एक ही होता है कि कुछ भी करके दुश्मन को मार गिराओ और हमारे देश को बचाओ। वैसे ही दोस्तों, हमारा जो बॉडी है उसकी जो इम्यूनिटी है ना, ये इम्यूनिटी एक इम्यून सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, एक टाइप के प्रोटीन होते हैं। ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। बाहर का कोई भी वायरस आ रहा है या कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी की वो रक्षा करते हैं, हमारी वो आर्मी है। इसका एक ही काम होता है, कोई भी बाहर का आया उसको मार दो, हमारे शरीर को बचाओ। ये होती है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम। जितनी आपकी आर्मी स्ट्रांग है, जितनी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उतने ही आप स्ट्रांग। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को जब कोरोना लगता है, कोरोना वायरस लगता है, तो उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग तो अपना दम भी तोड़ देते हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको कोरोना होता है बट उनको कुछ नहीं होता है, शायद 1-2 दिन बुखार आता है और फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? सब है तो इंसान ही। तो किसी को डैमेज करता है, किसी को डैमेज नहीं करता है, ऐसा क्यों? वायरस तो एक ही है समझो। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, हम सबकी इम्यूनिटी पावर सबका अलग अलग है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप इस वायरस के सामने लड़ सकते हो। इसलिए आज जितनी भी जगह पर आप देखोगे, सब जगह पर आपको एक ही चीज दिखेगी कि आपको अगर कोरोना से बचना है तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखें। इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करें दोस्तों? इम्यूनिटी को हम हमारी इम्यूनिटी को अगर हमें बूस्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताता हूँ, अगर वो आपको डेली लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो
तो आपकी इम्यूनिटी को आप बूस्ट करके रख सकते हो। जैसे हमारी जो फूड हैबिट्स है, अगर उसके ऊपर हम काम करें तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रह सकती है। साथ में साथ में अगर हम हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर भी थोड़ा अगर काम करते हैं तो भी हम हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रख सकते हैं। जैसे कि फूड हैबिट्स में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कुछ डूज एंड डोंट्स है कि ये हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जैसे डूज क्या है कि हमें फ्रूट वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जितने भी हरे रंग के फ्रूट है, जितने भी हरे रंग के वेजिटेबल्स है। फिर रूट्स है, जैसे रूट्स में गाजर हो गया, अदरक हो गया, जो भी मतलब रूट्स है, अगर ये सब हम खाते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। दोस्तों, इम्यूनिटी का मैं आपको अगर सिंपल बोलूँ ना, तो इम्यूनिटी का ऐसा नहीं है कि आज हमने हरी सब्जियां खा ली तो कल से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ये एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। आज से अगर आप खाना शुरू करो ना, ये सब रेगुलर, तो हो सकता है 1-2 महीना ये लेगी, फिर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। लेकिन ज्यादातर लोगों में वो कहते हैं ना, पेशेंस ही नहीं होता है। वो उनको क्या, आज मैंने खाया तो आज ही मेरे को इम्यूनिटी बूस्ट चाहिए। तो इम्यूनिटी के मामले में ऐसा नहीं होता है। ये एक तरह की आपकी लाइफस्टाइल ही है। आपकी लाइफस्टाइल में आपको ये सब लाना पड़ेगा, तब जाके आप सुपर इम्यूनिटी बूस्टर बन सकते हो। आपके खाने में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। जिंजर, मतलब अदरक है, प्लस क्लव, ये भी अगर आप लेते हो रोज का तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। टर्मरिक, जो हल्दी आती है, हमारे सबके घर में हल्दी है। हल्दी भी एक अच्छा सोर्स माना जाता है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रख सकती है। हनी भी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती है। तुलसी का एक अहम रोल होता है इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। लेमन, लेमन के अंदर विटामिन सी होता है, और जितने भी ऐसे फ्रूट है जिसमें विटामिन सी मिलता है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखना, आप किसी को भी अगर कोरोना के लक्षण है और वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले उनको विटामिन सी रिकमेंड करेंगे, क्योंकि विटामिन सी में सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और उसको सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। इसलिए विटामिन सी जिसमें भी आपको मिले आप उसको ले सकते हो, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती रहेगी। बट ये आपको रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल में लाना है ये चीजें, तब जाके आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। क्या आपको नहीं करना है, जंक फूड बने तो अवॉइड कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ना ही खाए, बट अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। फास्ट फूड को अवॉइड करें, इतना अच्छा है आपके लिए। क्योंकि ये सीधा सीधा जो भी फास्ट फूड हम खाते हैं वो इम्यूनिटी किलर है, इम्यूनिटी को ही मार देते हैं। ये ऐसी चीज है, तो इससे जितना दूर रहे। खासकर ये कोरोना के टाइम में अगर आप दूर रह सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। ऑयली एंड स्पाइसी, मतलब जो भी मसालेदार खाने होते हैं, जो ऑयली होते हैं, इससे भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। मुझे पता है ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात मानने नहीं वाले हो, बट मेरा काम है, मेरा फर्ज है बताना। तो ये सब चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा है। लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में हमें क्या चेंज करना चाहिए दोस्तों। डेली वॉकिंग, ऐसा कहा जाता है कि आपको रोज 3 या 5 किलोमीटर जितना वॉकिंग करना चाहिए। ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए काफी अच्छा है। आपको रोज 8 घंटे की नींद करनी चाहिए। 8 घंटे की नींद मतलब ऐसा नहीं कि रात को 3 बजे सोए और सुबह 11 बजे उठे, वैसी नींद नहीं। रात को 10, 11, साढ़े 11 बजे सो जाओ और सुबह जल्दी उठो, वैसे 8 घंटे की नींद करो। 11 बजे मैक्सिमम अगर सो जाते हो तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको नींद अच्छी लेनी बहुत ही जरूरी है। आपकी टाइमिंग, जो स्लीपिंग टाइम एंड फूड, मतलब खाने का जो टाइम है, ये अगर फिक्स होता है तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। सोने का टाइम फिक्स कर दो, खाने का टाइम उसको अगर फिक्स कर सको तो ये बहुत ही बेहतर है। आपकी बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो बहुत ही सही से हो जाएगी, और ये भी हेल्प करेगी कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में। साथ में आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है, जी हाँ दोस्तों, आपकी ईटिंग हैबिट्स की अगर मैं बात करूँ, कि बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि खाना खाने बैठते हैं तो वो 2 दिन से भूखा हो वैसे पूरा खाना एक साथ में ही खा जाते हैं, और फिर वो 6, 7, 8 घंटे तक खाना ही नहीं खाते, फिर 8 घंटे बाद खाना खाते। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि खाना मत खाओ, खाना खाना बहुत जरूरी है। बट अगर पॉसिबल हो, आप अगर ऐसा कर सकते हो कि आप जो 2-3 बार खाना खाते हो उसको 5 या 6 बार खाना खाओ, बट थोड़ा थोड़ा करके टाइम इंटरवल में खाना खाओ, तो ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत ही अच्छा है।
तो ये सारी बातें थी जिससे हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और हम कोरोना से बच भी सकते हैं। साथ में अगर हम कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं तो फूड सप्लीमेंट्स भी हमें बहुत लेवल तक हमें मदद करते हैं हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कराने के लिए। जैसे पहले ही दिन से, जब से कोरोना आया है तब से लेकर आज तक हम लोगों ने एक बात सुनी है, समझी है कि जितना एलोपैथी मेडिसिन कोरोना में काम नहीं कर रहा है उससे ज्यादा कहीं गुना अच्छा काम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहा है। और हमने बहुत सारे ऐसे केस भी देखे हैं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से अच्छे भी हुए, उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हुई है। वैसे ऐसा कहा जाता है, हमारे जो शास्त्र थे, हमारे जो पुराना आयुर्वेद है उसमें तो सारी चीजों का सॉल्यूशन दिया हुआ है। उसमें तो ये सभी चीजों का भी जिक्र किया गया है कि ऐसे कुछ वायरस भी हो सकते हैं और ये इसका निदान है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें तो हमारे पास में थी, बट आज की अगर हम बात करें, अगर हम हमारी लाइफ में आयुर्वेदा को अपनाते हैं, कुछ फूड सप्लीमेंट्स को अगर अपनाते हैं, तो हम हेल्दी रह सकते हैं और इस महामारी से हम बच सकते हैं। तो ऐसे कौन से फूड सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए हमारी डेली लाइफ में जिससे हमें फायदा हो सकता है? तो मैं, जैसे टीमेक्स रिटेल लिमिटेड के प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे है जिसके हमने बहुत सारे रिजल्ट्स लिए, आप सब लोग भी इसके बारे में जानते हो। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे ये सारे फूड सप्लीमेंट्स है हमारे, जो कोरोना में लोगों को देते हैं। पर मेरी तो आपसे यही एडवाइस कि कोरोना होने की वेट मत करो, आप इनको, आप अगर ठीक हो तो भी आप लेना शुरू कर दो। क्योंकि आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी ना तो कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी ना तो कोरोना सब कुछ कर सकता है, ऐसा है। तो आपको अगर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करके रखनी है तो मैंने आपको पहले जो एडवाइस दी थी वो तो करना ही है, खाने पीने की जो भी हैबिट्स है वो। साथ में अगर आप ये सब सप्लीमेंट्स अगर लेते हो तो आप हेल्दी रह सकते हो। जैसे मैं बात करूँ तुलसी ड्रॉप, जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है तुलसी ड्रॉप। तो ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसमें बहुत ही जबरदस्त है, एंटीसेप्टिक है। सबसे जबरदस्त इसकी जो बात है, ये एंटी वायरल है। एंटी वायरल का मतलब किसी भी वायरस के सामने लड़ने की इसकी जो ताकत है वो बहुत ही कमाल की होती है। हम जनरली ऐसी एडवाइस करते हैं कि आपको हर रोज गर्म पानी में 1 या 2 बूंद तुलसी की डाल के आपको पीना चाहिए, ताकि आपको कभी भी गले का कोई इन्फेक्शन ना हो। और कोई भी वायरस या ऐसी कोई भी चीज आपके अगर संपर्क में आती है तो उसको इनिशियल लेवल पे ही हम वहां से रोक सकते हैं। तो तुलसी एक बहुत ही अच्छे लेवल की प्रोडक्ट है जो कोरोना के सामने हमें प्रोटेक्शन देने में अच्छी साबित हो सकती है। फिर विटामिन सी, जैसे मैंने आपको आगे बात की विटामिन सी की। विटामिन सी में एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो नेचुरली, मतलब इम्यूनिटी बूस्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो विटामिन सी है। तो आप विटामिन सी की टेबलेट भी ले सकते हो। स्पिरुलिना पाउडर, दोस्तों जैसे मैंने आपको आगे बताया कि आप हरी सब्जी खाते हो तो वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके कर सकती है। दोस्तों स्पिरुलिना एक ऐसा पाउडर है, अगर 1 किलोग्राम स्पिरुलिना होता है तो आप 1000 किलोग्राम ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खाते हो ना, उतने न्यूट्रिशंस आपको 1 किलोग्राम स्पिरुलिना में मिल जाते हैं। यानी कि ये हरे वेजिटेबल्स एंड सब्जियों से 1000 गुना पावरफुल है। इसमें एग से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन है, मिल्क से 14 गुना ज्यादा कैल्शियम है, बनाना से 4 गुना ज्यादा पोटेशियम है, एंड आयरन आयरन भी इसमें सबसे ज्यादा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिससे हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रख सकते हैं। ये सारी जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हम हमारी डेली लाइफ में इसको अगर यूज करना शुरू करते हैं, हमारे परिवार में इसको अगर यूज करवाना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखेंगे। जैसे नोनी जूस की अगर मैं बात करूँ, नोनी जूस के भी बहुत सारे प्रूवन रिजल्ट्स है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसमें 160 से भी ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं। नोनी की जो औरक वैल्यू है 3,40,000 है। तो ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सिबकथॉर्न जूस, इसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है, प्लस ओमेगा 3, 6, 7, 9 का ये एक ओनली वेज सोर्स है। मतलब वेजिटेबल में अगर ओमेगा मिले वैसा एक ही ये सोर्स है सिबोक्थोन जूस। तो ये भी एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है जिससे हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। गुडुची टेबलेट, ये बेसिकली ये गिलोय से बना हुआ टेबलेट है।
मार्केट में बहुत सारे गिलोय के टेबलेट्स मिलते हैं, और आप ऐसा समझो कोरोना से पहले गिलोय का नाम भी हम नहीं जानते थे, बट आज ये प्रोडक्ट हर घर घर का हिस्सा हो चुकी है, क्योंकि गिलोय में एक बहुत ही अद्भुत ताकत होती है इम्यूनिटी बढ़ाने की। अगर आपको बुखार भी हुआ है तो बुखार को भी ये कंट्रोल कर सकता है, इतनी ये पावरफुल प्रोडक्ट है। हमारे प्रोडक्ट में सिर्फ इतना फर्क है, जो बाहर की प्रोडक्ट और हमारी प्रोडक्ट की अगर हम कंपैरिजन करें, तो ये गुडुची घन टेबलेट है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में बनाया हुआ है, तो इसका जो पावर है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। तो इससे हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर कर रख सकते हैं। नैनो कर्क्यूमिन अगेन ये भी एक बहुत ही अच्छे लेवल का और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है दोस्तों। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कार्सिनोजेनिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। वैसे हल्दी तो हल्दी के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही है। हल्दी कितना मतलब जबरदस्त औषधि है, ये हम सब लोग जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे घर में जो हल्दी है ना, हम दूध में अगर एक हल्दी की चम्मच डाल के रोज पीते हैं ना, तो भी हम कभी बीमार नहीं हो सकते। हमारी इम्यूनिटी को वो वैसे भी बढ़ा के रख सकता है। तो आप ऐसा समझो कि ये नैनो कर्क्यूमिन है, ये हल्दी में से निकाला गया एक इंग्रेडिएंट है जो सबसे पावरफुल होता है, और बहुत सारी हल्दी में से थोड़ा सा कर्क्यूमिन निकलता है। ये मतलब आप ऐसा समझो हल्दी का अर्क है। अब मार्केट में बहुत सारे कर्क्यूमिन भी मिलते हैं, और कर्क्यूमिन लोगों को रिकमेंड किया जाता है इम्यूनिटी के लिए। बट हमारे कर्क्यूमिन में फर्क क्या है दोस्तों, हमने ये नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ कर्क्यूमिन है। आमतौर पर अगर आप कोई भी मार्केट का कर्क्यूमिन हम लेते हैं, तो वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होता है। 0.035% ही वो एब्जॉर्ब होता है, इसलिए उसके रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलते। बट हमारा ये जो कर्क्यूमिन है, ये 100% वाटर सॉल्यूबल है, ये 100% आपकी बॉडी में अब होगा, और ये नॉर्मल कर्क्यूमिन से 35 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो ये भी बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। ये आपके लंग्स के लिए बहुत ही एक्सेलेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि कोरोना में अगर सबसे ज्यादा कुछ डैमेज होता है ना बॉडी में, तो लंग्स होता है। तो लंग्स के लिए बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। इसके साथ भी बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स है, जैसे हमारे मल्टीविटामिन है, एस्टा ब्यूटी हमारी जो प्रोडक्ट है, बोझवेलिया, ये सभी प्रोडक्ट्स भी आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। मल्टीविटामिन आपको डेली लेना चाहिए, ताकि उससे हमारे खाने से हमें जो न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे वो मिल जाए। एस्टा एस्टा ब्यूटी हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया हुआ है जिसमें एस्टाजांथिन डाला हुआ है, और बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स डाले हुए हैं। ये भी अगर हमारी डेली लाइफ का अगर हिस्सा बनता है, तो ये प्रोडक्ट्स भी बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। और बोझवेलिया की तो बात ही अलग है, ये इसकी जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है वो बहुत ही कमाल की होती है। और इम्यूनिटी में भी बोझवेलिया का काफी अच्छा काम है। ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है दोस्तों, अगर मैं इसको डिटेल में अगर समझाने जाऊँ तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। अगर आप इस इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में अगर डिटेल में आपको जानकारी लेनी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो। वहां पर हमने डिटेल में इसके वीडियो बनाए हुए हैं, और साथ में बहुत सारे लोगों को इसके रिजल्ट्स मिले हुए हैं। आप वो रिजल्ट्स भी रेफर कर सकते हो, जिससे आपको और ज्यादा पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, और आज का जो आयुर्वेद है, जो मॉडर्न आयुर्वेद है, वो कितना कारगर साबित हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें, मैंने यहाँ पर एक कोट लिखा हुआ है दोस्तों, सहयोग, समर्पण एंड दृढ़ विश्वास से हम कोरोना को हरा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ में रहना पड़ेगा, एक दूसरे को सहयोग करना पड़ेगा, एंड कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। कोरोना नो डाउट एक महामारी है, बट ऐसा नहीं है कि ये इससे हम बच नहीं सकते। अगर हम लोग थोड़ी सी हिम्मत जुटाए और अगर सतर्क हो जाए, तो ये आने वाले 1 2 3 महीने की बात है मैक्सिमम, हम इससे बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं बाहर। और आप और आपके परिवार की सुरक्षा आपके हाथों में है। अगर आप ये बात को समझ सकते हो कि हमारा जो भी परिवार है, अगर हम इतने समझदार है, अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और हम अगर ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाते, तो हम कहीं ना कहीं हमारी और हमारे परिवार की, हमारे जितने भी नियर एंड डियर वंस है, हमारे जो फैमिली है, उनकी हम सही मायनों में मदद कर सकते हैं और उनको सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको कोरोना के बारे में समझाया। आई होप मैंने जो भी बताया वो शायद आपको समझ में आया हो। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आज हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। मैं कुछ डॉक्टर्स से आपकी बात भी करवाना चाहूँगा, उनको
एक्सपीरियंस इस फील्ड का काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं एक बार डॉक्टर विजय सांगानी को अनम्यूट करना चाहूँगा। डॉक्टर विजय सांगानी जी है, उनको क्लिनिक क्लिनिक की प्रैक्टिस का 4 साल का एक्सपीरियंस है। साथ में उन्होंने पतंजलि में एज अ आयुर्वेदा डॉक्टर्स के तौर पर 2 साल तक काम किया हुआ है। तो इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आयुर्वेदा एंड एलोपैथी का कंबाइन में। तो हम जानते हैं उनके ही मुंह से कि आज हम कोरोना से कैसे। डॉक्टर विजय सर यहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो मैं चाहता हूँ एक बार वो अपना हैंड रेज करें। जी हाँ, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। एक सेकंड सर। यस सर, आ रही है सर आवाज? हाँ हाँ, अरे हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच निर्मल सर। आपने सही में सोसाइटी के लिए, ये देश के लिए और हमारे सभी देशवासियों के लिए जो आप इतना बुलंद सोचते हैं कि एक तरह से हम लोगों के बीच में ये जो कोरोना की महामारी चल रही है तो उसकी अवेयरनेस फैलाए। हमारा जो अभी ये अवेयरनेस सेशन चल रहा है, सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज एक्सप्लेन करी और हम सभी लोग अब भी जान रहे हैं कि जो चल रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, तो काफी सारे लोग डरे हुए हैं। तो हम लोग सभी डरे हुए हैं। हर रोज 3-4 घंटा न्यूज देखते हैं, सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो हर रोज उसमें जो स्टेटिस्टिक्स आता है कि पूरे देश में कल का 1 लाख प्लस का केस आया, सूरत में इतने केस आए, अहमदाबाद में इतने केस आए, महाराष्ट्र में इतने सिटी में लॉकडाउन हुआ। तो ये सारी चीज पढ़ पढ़ के और टीवी में हम न्यूज देख के क्या करते हैं, डर रहे हैं। दोस्तों, ये डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आज तो हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज है, इतना सारा मेडिकल साइंस आगे बढ़ चुका है। मैंने हमारे जो परम पूज्य राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, उनकी आत्मकथा है सत्य ना प्रयोग। अगर किसी ने पढ़ा है तो मालूम होगा। पूरा मतलब 5 चैप्टर उन्होंने लिखा है। जब वो 1897 में, 1897 में जब वो अफ्रीका जा रहे थे, तो उसी टाइम हमारे मतलब इसी तरीके की महामारी आई थी पूरे वर्ल्ड में। तो उन्होंने वो पूरे 5 चैप्टर महामारी के ऊपर लिखे हैं। तो अभी जो हम ये सारे वर्ड सुन रहे हैं, ये लॉकडाउन है, क्वारंटाइन है, ये सारी चीजों का मतलब उन्होंने शुद्ध गुजराती में एक्सप्लेनेशन किया है। और उस टाइम तो आप सोचो, आज से 140 साल मतलब 130-40 साल पहले की बात है। तो उसी टाइम तो इतना मेडिकल साइंस डेवलप नहीं हुआ था, लोगों में इतना अवेयरनेस फैलाने के कोई सोशल मीडिया के माध्यम नहीं थे। फिर भी उस टाइम वो मतलब क्वारंटाइन और ये लॉकडाउन, ये सारी चीजों से मतलब उस टाइम तो इतनी सारी मेडिसिन भी नहीं थी। आजकल तो आप सब लोग सुन रहे होंगे कि ये रेमडेसिविर और ये सारे इंजेक्शंस अवेलेबल है। 2-2 वैक्सीन हमारे देश ने सर्च आउट कर ली है। उस टाइम तो एक भी मेडिसिन भी नहीं थी, इंजेक्शंस भी नहीं थे, वैक्सीनेशन का कोई मतलब डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था। फिर भी लोग उस टाइम पे ये महामारी से ओवर। तो क्या चीज थी उस टाइम, क्या चीज थी? तो एक ही चीज थी। उस टाइम क्या करते थे लोग, 100% आयुर्वेद को फॉलो करते थे कि हर रोज के जो उसके जो फूड्स थे, मतलब कि सुबह दोपहर शाम का जो खाना खाते थे, साथ में वो लोग सर ने जैसे बताया कि भाई उस टाइम वो लोगों का रेगुलर एक मतलब दैनिक क्रिया थी कि भाई शाम को सोते टाइम हल्दी वाला दूध पीना ही है, वो दूध पी के ही सोना है।
सुबह उठ के मतलब कुछ ना कुछ वो गर्म पानी पीते थे। ये सारी चीज मतलब कि फूड सप्लीमेंट, वो पूरे हर्बल जो फूड सप्लीमेंट होते थे उसका वो सेवन करते थे। साथ में वो फूड में भी बाहर का जंक फूड नहीं लेते थे, एक कोल्ड ड्रिंक्स नहीं हुआ करता था उस टाइम। और सोने का जो शेड्यूल था वो ज्यादातर लोगों का मतलब रात को जल्दी सो जाते थे, सुबह में जल्दी उठ जाते थे, एक्सरसाइज वगैरह मतलब फिजिकल एक्टिविटीज करते थे। और साथ में पूरे दिन वो कुछ ना कुछ अपने बॉडी में उस टाइम उन लोगों को पता नहीं था कि ये सारी चीज इम्यूनिटी बूस्टर है, लेकिन उन लोगों को इतना जरूर पता था कि ये जो हल्दी वाला दूध पीने से हमको मतलब हम लंबी आयु जी सकते हैं, बाहर के वायरस बैक्टीरिया का हमको कोई इन्फेक्शन नहीं लगेगा। जैसे सीजन चेंज होता है तो वायरस बैक्टीरिया वो सब एक्टिव होते हैं। तो कोरोना एक तरीके का वायरस ही है। हम सबको पता है कि पिछले मार्च अप्रैल में जो सिनारियो था वही सिनारियो फिर अभी क्यों आया। बीच में हम सबको ऐसा लगने लगा था कि भाई अब तो कोरोना गया, सब नॉर्मलाइज हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। ये जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ही बाहर का एटमॉस्फेयर मतलब टेम्परेचर अप डाउन होता है तो ये एक्टिव मोड में पैसिव मोड में आते हैं। तो अभी जो हमारा समर चल रहा है तो एटमॉस्फेयर में जो वेपर होता है यानी कि भेज, हम जिसको सिंपली भेज बोलते हैं, उसका जैसे ही प्रमाण बढ़ता है तो वो वायरस है वो एक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो इसकी वजह से अभी जो इसका मतलब पूरा स्ट्रेन है वो अभी पीक पे है। तो हम लोगों को क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, अभी जो बाहर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, गलती कर देंगे, फ्रिज का ठंडा पानी पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। तो ये सारी चीज नहीं करनी है। गर्म पानी पीना है सुबह शाम, और हल्दी वाला दूध रेगुलर लेना है। और आज तो इतना मेडिकल साइंस आगे बढ़ चुका है कि देखो हमारे निर्मल सर ने सारा मतलब फॉर्मुलेटेड ये पूरी जो अभी ये हेल्थ किट, कोरोना किट के बारे में जो जिक्र हुआ, जैसे तुलसी ड्रॉप्स है, विटामिन सी टेबलेट्स है, गुरुची घन टेबलेट्स है, मल्टीविटामिन टेबलेट्स है, बोजवेलिया है, कर्क्यूमिन है, नॉनिन जूस है, सी बकथोन जूस है। दोस्तों ये सारी पहले के लोग रॉ मटेरियल की तरह लेते थे, पहले लोग डायरेक्ट हल्दी ही पीते थे। आज हमने क्या किया, मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया तो हल्दी में से हमने एक्सट्रैक्ट निकाल के कर्क्यूमिन टेबलेट के रूप में हमने मार्केट में लाए हम। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है तो वो हल्दी। तो आज हमको क्या करना है, ये सारी चीजों को लेना है, रेगुलर हमको हैबिट डालनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको सी बकथॉर्न का जूस मतलब वो टेस्ट उसका अच्छा नहीं लग रहा है। क्या दोस्तों आपको हॉस्पिटल में 10 दिन आईसीयू में रहना अच्छा लगेगा? अगर वो अच्छा नहीं लगाना है तो आज आपको सी बकथॉर्न जूस का टेस्ट अच्छा लगाना पड़ेगा। ये हम कोई शौक से नहीं पीना है, हमको एज ए मेडिसिन इसको फॉलो करना है। और आप गर्म पानी में पियोगे तो आपको सी बकथॉर्न जूस सबसे बढ़िया टेस्ट वाला है। ठीक है, ये हमारे लिए है ना। अभी देखो मैं साथ में ही रखता हूँ, सुबह और दोपहर दो टाइम में सी बकथॉर्न लेता हूँ। मेरी बैग में गुरुची, विटामिन सी टेबलेट सारी चीज मैं साथ में ही रखता हूँ। और ये जो नॉनी जूस और सी बकथॉर्न जूस है वो हमारे लिए ये बोतल है। जैसे हम बीमार होंगे, कोरोना हो जाएगा तो डॉक्टर हर रोज की 5-5 बोतल हमको चढ़ाएंगे। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो ये सारी बोतल आज से ही हमको चालू करनी पड़ेगी। और ये सारे फूड सप्लीमेंट है, इसके जरिए हम कोरोना से 110% बच सकते हैं। और ऐसा माइंड में लेके बिल्कुल मत घूमो कि भाई हमको कुछ होने वाला नहीं है, या तो फिर होगा तो देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, जब हो जाएगा तो लाखों रुपए का खर्च आ जाएगा। दोस्तों आज हमने जो ये कोरोना कॉम्बो बनाया है, ये 5-7 चीज है, वो कुल मिला के 2000 से 2500 के बीच में आ जाती है। और ये पूरे 1 महीने का कोर्स है। तो दोस्तों हमको ये 3-4 महीने, अगर आपने 2500 रुपये का खर्च किया 4 महीने तक तो आपका 10,000 का खर्च होगा। उनके सामने आपका इम्यूनिटी इतना बूस्ट हो जाएगा कि आप और आपका पूरा परिवार कोरोना से बच सकता है।
तो दोस्तों आपको 10,000 में कोरोना से बाहर आना है या फिर लाखों रुपए का खर्च करने का इंतजार कर रहे हो, तो मित्रों आज ही ये सारी चीज को अपनाओ और अपने परिवार को कोरोना से सुरक्षित करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय सर। जैसे विजय सर ने बताया, आयुर्वेदा को अपनाना चाहिए हमें अगर कोरोना के सामने लड़ना है और हमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना है। विजय सर ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमें, जैसे आज अगर हम स्वस्थ हैं, आज हमें कोरोना नहीं है, तो हमें क्यों ये सब लेना चाहिए? क्योंकि आज हमें इम्यूनिटी, ऐसा नहीं इम्यूनिटी रातों रात बूस्ट हो जाती है, वो हमारी डेली हैबिट्स में हमें लाना पड़ता है, तब जाके वो बूस्ट होती है। तो आज से अगर हम ये को लेना शुरू करते हैं, या हमारी जो भी लाइफस्टाइल है उसको आज से अगर हम चेंज करना शुरू करते हैं, हमारी फूड हैबिट्स को आज से चेंज करना शुरू करते हैं, तो धीरे 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 हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं नेक्स्ट अनम्यूट करना चाहूँगा डॉक्टर गौतम सथवारा सर को। दोस्तों गौतम सथवारा सर के बारे में अगर मैं बताऊं, तो वो आज खुद अहमदाबाद के जिला पंचायत में वो मेडिकल ऑफिसर है। उनको पिछले 10 साल का इस मेडिकल फील्ड का एक्सपीरियंस है, और साथ में ये कोरोना के युग में, मतलब कोरोना काल में आयुर्वेदा को प्रमोट करने के तौर पर उनको हमारे गुजरात सरकार, हमारे महसूल मंत्री और हमारे जिला कलेक्टर के द्वारा उनको सम्मानित किया जा चुका है। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर गौतम सतवारा सर है, वो आज अहमदाबाद के जो भी गांव के जो एरिया, जो तालुका है हमारा, उन सब में वो खुद पर्सनली जाके विजिट करते हैं, वहाँ के लोगों को मिलते हैं, उनके वो आयुर्वेदा के बारे में समझाते हैं। तो मैं चाहूंगा वो भी आज उनके 5-10 मिनट हमें इसका गाइडेंस दे कि हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं। सो मैं अनम्यूट करता हूँ डॉक्टर गौतम सतवारा सर को। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। या यस अभी हो गया सर? जी सर। यस सर। थैंक यू निर्मल सर एंड थैंक यू वेलकम विजय सर। सांगानी सर फॉर दिस ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन। बहुत सारी चीज़ें आपने कवर की है और बहुत सारी चीज़ें जो सर निर्मल सर आपने बताई है वो जनरली लोगों को पता नहीं होती है। द फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो सीरियसनेस है कोरोना को लेके, कोविड को लेके, वो बहुत कम है लोगों में। जैसे कि अभी हम कहीं पे भी बाहर निकलते हैं तो लोगों का कहना ये होता है, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कोरोना है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि कोरोना है, और जिनको पता है कि कोरोना है उनमें से मैं एक हूँ। जैसे कोविड स्टार्ट हुआ 8-9 महीने मैंने बहुत केयरफुल वर्क किया, फील्ड में गए, बहुत सारे लोगों को आयुर्वेदिक उकाड़े दिए, बहुत बहुत कुछ काम किया, लेकिन बाद में लास्ट में ऐसा हुआ कि इंटेंसिव वर्क और आईसीयू ड्यूटी की वजह से एक ऐसा टाइम आया कि मुझे भी कोविड इन्फेक्शन हो गया ड्यू टू वर्क और सारी स्ट्रेस और शायद नींद पूरी ना होना, बहुत सारा काम रहना, कंटिन्यूस ड्यूटी। तो उस टाइम पे जो मैंने फील किया वो एकदम सिंपल सी चीज़ थी। पहली चीज़ उसमें ये थी कि इसका सबसे बड़ा जो हथियार है ना, वो हमारे पास है, और वो है इसका प्रिकॉशन। आप कितने अच्छे से अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए प्रिकॉशन रखते हो, वो सबसे बढ़िया मैटर करता है इसमें। जैसे कि अभी हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ये आपने शायद सभी ने सारी प्रोडक्ट्स बताई, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो किसी ने नहीं बताई, सैनिटाइजर है अपने पास। ठीक है, जो सबसे पहला स्टेप है, हैंड सैनिटाइज वर्थ ऑफ ओनली 50 रुपीज। जिन लोगों को पता है कि जब जब ये लॉकडाउन हुआ था तो लोग ना सैनिटाइजर और मास्क के लिए मरते थे, और अभी ऐसा है कि आप एक एक क्लिक करके आपको जितने भी सैनिटाइजर चाहिए आप आराम से मंगवा सकते हो। दूसरी चीज है कि भी अभी लॉकडाउन चलेगा या होगा, ऐसी कुछ बातें हो रही हैं, और बहुत सारी चीज़ों के लिए कल जो न्यूज़ चल रही थी उसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे भीड़ भी हो गई थी। हमारा कितना अच्छा बढ़िया काम काज है कि जितनी भी इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स है या फिर जितना भी इम्यूनिटी बूस्टिंग जो भी हमारा वो पूरा पोर्टफोलियो, उसको आप आराम से ना मतलब घर पे बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो। तीसरी चीज की प्रोडक्ट्स इतनी बढ़िया है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि जिनके कॉन्टेक्ट्स में कोई कोविड पॉजिटिव आया है, तो विजय सांगानी सर के मामा जी जो थे वो भी कोविड पॉजिटिव थे, और स्टार्टिंग में उन्होंने तुलसी ड्रॉप, गुड़ूची गन और नॉनी जूस पी के सिर्फ कुछ एक वीक या 10 दिनों में उन्होंने पूरा का पूरा उनका जो फैमिली था वो नेगेटिव हो गया। तो मुझे याद है जब वो गए थे
हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, तो पर पर्सन कुछ 1.5 लाख रुपीस डिपॉजिट उनसे डिमांड की गई थी। दैट वाज वेरी हैवी, हैवी मनी। ऐसे आराम से कोई दे नहीं सकता इतने सारे पैसे, ठीक है। और मैंने भी बहुत सारे पैसे उसमें अपनी आईसीयू, वो मेरा जो एडमिशन था उसमें मेरे गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये हमारी जो पूरी बात थी, उसका कहने का मतलब ये था कि हम और हमारे आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि ये एक्चुअल में कितना सीरियस है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई, ना तो आप एक जागरूक नागरिक होने के तौर पे उन लोगों को इन सारी चीजों से अवेयर करें, इन सारी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। और दूसरी चीज ये है कि इसमें बिजनेस कहीं पे नहीं है। देखिए, किसी इंसान को ये बताना कि भाई आपको सैनिटाइजर करना है या फिर आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट लेनी है जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो उसमें बिजनेस कहीं पे नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हेल्थ एडवाइजरी आती है। आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो ना, तो हर रोज 10 15 20 एडवाइस आपको फ्री में मिलती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर आप ये एडवाइस जो है हेल्थ की, अगर आप किसी को करोगे और उसकी वजह से अगर कोई बंदा सही टाइम पे अगर उसने अपना हाथ हैंड सैनिटाइज किया, उसने सही टाइम पे नॉनी जूस लिया, उसने सही टाइम पे नैनो करिक्यूमिन करक्यूमिन वो पिया, या फिर उसने सीबकथॉर्न जूस पिया, या फिर जो भी हेल्थ प्रोडक्ट्स है उसका सही यूज किया, तो उससे क्या होगा? उससे एक ही चीज होगी कि वो इंसान, शायद वो और उसका परिवार एक महामारी के चपेट में आने से बच जाएंगे। तो मेरा जो मैसेज है ये यही है कि सबसे पहले तो सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए। और टीमैक्स रिटेल लिमिटेड की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी बढ़िया है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में ट्राई की। इवन आज की डेट में मेरे घर में तुलसी ड्रॉप रेगुलर पिया जाता है, सीबकथॉर्न जूस रेगुलर पिया जाता है, नॉनी जूस रेगुलर पिया जाता है, प्रोटीन पाउडर रेगुलर हम लोग यूज कर रहे हैं, नैनो करक्यूमिन यूज कर रहे हैं, मल्टीविटामिन यूज कर रहे हैं, एस्ता ब्यूटी मैं खुद ले रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि इन सारी चीज़ों की जो वैल्यूएशन है वो बहुत बड़ी है। और एक बार अगर आप कहीं पे एडमिट हो गए, कहीं पे हॉस्पिटल में चले गए, उसके बाद वो गुजराती में कहावत है ना, रांड्या पछीनु डापण। जब इंसान की जिंदगी में कुछ हो जाता है तो उसके बाद ना कोई मतलब उसको उसको परेशान होने से कोई बचा नहीं सकता। तो कोविड रियल है, कोविड है, लेकिन उसे डरने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। और सही टाइम पे सही जगह पे ये सारी प्रोडक्ट्स यूज कीजिए और बहुत सारे लोगों को रेकमेंड कीजिए। बिजनेस तो अपनी अपनी जगह बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो रेकमेंडेशन का पावर है, एक और चीज है, गुजराती में कहते हैं आंगणी चीन्ह्यानु पुण्य। नहीं सर, बहुत सारे लोगों को हम बोलते हैं कि आंगणी चीन्ह्यानु पुण्य। कोई जगह ऊपर के किसी जगह पे आप किसी इंसान को अगर कोई सही रास्ता दिखा देते हो, तो उसका जो पुण्य मिलता है ना, वो सबसे बढ़िया होता है। तो सेंटर में से यही है कि अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, टीमैक्स की प्रोडक्ट्स खुद यूज करें और लोगों को भी यूज करवाएं। और कोविड से बचने में एक ही चीज आपकी सहायता कर सकती है, और वो है खुद आप। टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक सवाल मेरे माइंड में आया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपकी ड्यूटी है कि अ, आप जो भी हमारे मतलब अहमदाबाद जिला में आपकी जो पोस्ट है, आप वहाँ पे जैसे विजिट करते होगे, तो जो लोग हैं उनमें कितनी अवेयरनेस है इसके बारे में? जैसे कोरोना तो आज सबको हर कोई जानता ही है, सबको मास्क तो पहनना ही पड़ता है, बट क्या आप जब फील्ड में होते हो तो क्या लोग सही में सीरियस होते हैं क्या? जस्ट सेकंड सर, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। जी सर। जी सर। हम्म। सबसे पहली बात तो ये है कि अ, अहमदाबाद रूरल हो या कोई भी रूरल हो, जो रूरल पब्लिक है उसको यही लगता है, और यही मेन रीजन है सेकंड वेव में सबसे ज्यादा केसेस बढ़ने का, कि लोगों को यही लगता है कि मास्क और ये सैनिटाइजिंग और ये सारी प्रिकॉशंस वाली जो चीजें है ना, वो सब बेकार है। लोगों को यही लगता है वो सब बेकार है। ये फॉलो कौन करता है? एक्चुअल में वो लोग फॉलो करते हैं कि जिनको अवेयरनेस होती है। जैसे कि आज जिन लोगों ने ये सेमिनार अटेंड किया, इनको पता है कि एक्चुअल में ये सारी चीजें रियल है। तो कल जाके शायद इन सबके बिहेवियर में 20 25% 50% उनके बिहेवियर में चेंजेस आएगा। सीन क्या हो जाता है कि जो गांव के लोग हैं उनको पहली चीज तो कि किसी भी नई लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, तो वो लोग जल्दी से उसको अडॉप्ट नहीं करते। और सबसे ज्यादा आप देखना कि जो कोमॉर्बिड लोग हैं सिटी में, तो उन लोगों को इन्फेक्शन हो ही रहा है, लेकिन अभी गांव में से केसेस बढ़ रहे हैं।
और इसका सबसे बड़ा कोई अगर भोग बन रहा है तो छोटे बच्चे बन रहे हैं, क्योंकि जो जो कोविड का न्यू स्ट्रेन चल रहा है वो अभी छोटे बच्चों को बहुत जल्दी से उसकी चपेट में ले लेता है। आई थिंक आज 4 बच्चों की डेथ के न्यूज़ थे, कल 3 बच्चों की डेथ के न्यूज़ थे। सारे के सारे थोड़े बहुत कोमोर्बिड थे या फिर बाय बॉर्न उनको कोई डिफेक्ट थी, लेकिन वो बच्चे पहले इन्फेक्ट नहीं होते थे, अभी इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो जो जो एटीट्यूड है, वो रूरल एटीट्यूड, वो बहुत एक्चुअल में कोरोना रूरल लेवल पे इतना हमारे लिए हेडेक नहीं है, हेडेक लोगों का एटीट्यूड है। अगर आप वैक्सीन देने जाते हो तो उनका कुछ अलग ही चल रहा है, ये वैक्सीन में तो ये है वगैरह वगैरह वगैरह। जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है वो लोग अपने हिसाब से बस घूमने निकल पड़ते हैं कि चलो हम वैक्सीन हो गई हमारी, अभी हमको घूमने निकलना है। बहुत सारे लोग तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए आते हैं कि भाई हमने वैक्सीन ले ली है, हमने रिपोर्ट करवा लिया है, सर आप इतना निगेटिव कर दो। कल ही मेरे सर ध्यान में एक किस्सा आया, जिस जिस जगह पे मेरी जॉब है भावनगर के बहुत नज़दीक वो पड़ता है, अहमदाबाद और भावनगर की बॉर्डर पे। तो परसों किसी का वहाँ पे रिपोर्ट पॉजिटिव आया होगा, तो वो बंदा रातों रात वो सिटी छोड़ के गांव में आ गया। अभी अभी समझिए कि जो बंदा पॉजिटिव है वो सिटी छोड़ के गांव में आ गया, अभी कितने लोगों के साथ। और गांव में आप किसी को ऐसा बोल नहीं सकते कि तू मेरे साथ मत बैठ, या फिर फला इंसान को कोरोना हो गया तो उसके घर वालों को नहीं। गांव में सब सही होता है, सब मतलब मिलजुल के काम करते हैं। तो ऐसे केस में इतना वो घुल मिल जाते हैं और इतना स्प्रेड होता है, उस टाइम पे बचने का एक ही इलाज होता है कि भाई हमको खुद को प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तो हम बाकी सब लोगों को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि आप ये करिए, और उन लोगों को आयुर्वेदिक सारी चीजें बताते हैं। तुलसी ड्रॉप के बारे में भी उनको बताते हैं, उन लोगों को आयुर्वेदिक गाढ़ों के बारे में भी बताते हैं। संशमनी वटी हमारे गवर्नमेंट स्टॉक में जो अपनी गुड़ूची घनवटी है उसका थोड़ा लोअर वर्जन आता है संशमनी वटी करके। गुड़ूची घन जो है वो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है, कि जो सबसे बढ़िया चीज होती है वो घन होती है, जो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसमें से गुड़ूची घन बनता है। वो भी हम सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये मोड ऑफ एक्शन रहता है सर रूरल में। नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो सर। और मैं मतलब भगवान आपको और भी बल प्रदान करे कि आप और लोगों तक सेवा पहुंचा पाए और लोगों को सुरक्षित कर पाए। वैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि आज ही मैं जब सड़क से जब जा रहा था तो वहां पर एक पानी पूरी की लारी थी, वहां पर खड़े रहने की जगह नहीं थी, इतने सारे लोग पानी पूरी खा रहे थे। मैंने सोचा यार शायद कोरोना चला गया है या तो ये लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो आज ये माहौल भी है मार्केट में, ये सब कुछ भी दिखाई दे रहा है। जी सर। तो समय समय की बात है, चलो जितनी ज्यादा लोगों में अवेयरनेस आएगी उतना अच्छा है। सो थैंक यू गौतम सर। नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहूंगा डॉक्टर राकेश शाह सर को। राकेश सर के बारे में अगर मैं बात करूं, राकेश सर को 20 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है अपने मेडिकल फील्ड का। उनका खुद का क्लिनिक है मालपुर में, एंड आज उन्होंने बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स को भी ट्रीट किया हुआ है। तो मैं चाहूंगा उनके ही मुंह से हम उनके कुछ एक्सपीरियंस भी जाने। जी डॉक्टर राकेश शाह सर। सर गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सर। दोनों गुड डॉक्टर मॉर्निंग साहब सर। को ने बहुत बढ़िया सिखाया, बताया कि कैसे करना है, क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट्स और सबके। पेशेंट्स तो मेरे भी बहुत सारे आते हैं, ज्यादा नहीं तो मैं बोलूँ कि 20-25 पेशेंट्स पर डे के कोरोना की आती मेरे यहाँ। तो जिनके रिपोर्ट्स ज्यादा परेशान होते हैं उनको मैं आगे भेज देता हूँ, जिनका नॉर्मल होता है उसको मैं ट्रीट कर देता हूँ 5 दिन में। पर साथ में मैं उनको अपनी नॉनी सिरप देता हूँ, गुड़ूची घन देता हूँ, तुलसी ड्रॉप्स देता हूँ और विटामिन सी जिंक बोल देता हूँ उनको। पर प्रॉब्लम क्या होता है इंटीरियर में कि एक घर का एक रूम का मकान होता है, तो वो जाए तो कहाँ जाए, पूरा घर इसमें प्रॉब्लम रहता है। तो एक ठीक होता है तो बाकी के 2-3 घर आ जाते हैं, बेचारे थक जाते हैं कि क्या करे, आगे भी कुछ कर सकते नहीं है, पैसे भी नहीं है। मैं इन सबको पहले भी बताया था, जब दो मतलब कि उत्तरायण के दिन सब आए थे, उसके बाद जाना था सबको। तो मैंने बोला था कि होली धुलेटी पे ध्यान रखना, सब घर पे आते हैं, सूरत, बड़ौदा, बॉम्बे, सौराष्ट्र जो भी घर पे गांव में आते हैं तो वो इन्फेक्शन लेके ही आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि 4-5 दिन घर पे आके चले जाते हैं और सारा इन्फेक्शन घर वालों को देके जाते हैं। तो इंटीरियर में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा शुरू हो गया अभी। तो मैं तो सबको बोलता हूँ, सबको कि चलो भाई इम्यूनिटी पावर के लिए ध्यान रखो। इंटीरियर में तो प्रॉब्लम अब क्या बढ़ गई है कि चलो बच्चे हैं, सर बोले जैसे केसेस बढ़ गए थे, तो इम्यूनिटी बच्चों में नहीं होता है। इतने एनीमिक पेशेंट्स हैं ना, मैं देख रहा हूँ जितने भी स्कूल वाले भी आते हैं तो इतने एनीमिक होते हैं ना कि जो माटी आती है पत्थर जैसी कुछ, तो उनको खून या कैल्शियम कम होता है तो वो लोग वो खाते हैं। जैसे बच्चे छोटे थे तो पेंसिल, अरे वो स्लेट में लिखने की जो आती थी ना पेन जैसा, वो खाते थे।
तो प्रॉब्लम यही है, तो वो ज्यादा बढ़ गया। अभी बच्चे कुछ परेशान करते तो माँ बाप क्या बोलते हैं, ले 10 रुपए पड़ी के खा ले। ये दैट इज द मेन थिंग, वो बंद करवाना चाहिए था। पर अब को खाना ठीक तरह से खाते नहीं है, परेशान हो जाते। हम छोटे थे तब तो चने गुल खिलाते थे, फिर वो नारियल का टोकरा था वो खाते थे, बादाम पिस्ता थे सब। ये सब अभी बंद हो गया है। दूध भी नहीं पीते, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ दूध ही नहीं पीते हैं। तो इम्यूनिटी कहाँ से आएगी बच्चों में भी? तो प्रॉब्लम यही है। तो मैं सबको बोलता हूँ कि पहले ध्यान रखो खुद का, घर का। हो सके तो कोई भी प्रोग्राम हो, कितने भी नजदीक वाला हो, मत जाओ। बोल देना डायरिया हो गया, वो देखने नहीं आया कि डायरिया हुआ कि नहीं हुआ। मैं तो सबको बोलता हूँ मत जाओ यार, क्योंकि अगर ग्रुप में जाओगे, बाहर से कोई भी आया होगा तो आप परेशान हो जाओगे, और आप परेशान हो जाओगे तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पैसे के चार्जेस, जैसे सर ने बोला, बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। अगर ठीक होना है तो मैंने तो बहुत सारे ऐसे केस देखे। कल ही मैंने बोला था कि 14-14 लाख खर्च करके भी लोग बचते नहीं। आज ही हमारे हमारे कास्ट में 3 लोगों की डेथ हो गई, 2 तो पूना में डेथ हो गई, कि जिन्होंने 14 लाख से ज्यादा खर्च किया तो भी बचे नहीं। मतलब क्या बोलता हूँ कि पैसे का कोई महत्व नहीं है। अपना शरीर का, हेल्थ का ध्यान रखो, जितना इम्यूनिटी हो सके उतना बढ़ाओ, और हो सके तो बाहर मत निकलो। और अगर बाहर जाओ तो पहले ही घर पे आके पानी उबाल के अपने कपड़े वपड़े सब पानी में डाल दो, गर्म पानी से नहा लो। मैं कभी गर्म पानी से नहीं नहाता हूँ, पर कोरोना के हिसाब से मैं तो इतना गर्म पानी से नहाता हूँ, नहाने के बाद फिर ही मैं तो एंट्री करता हूँ। बाकी किसी को मिलता नहीं हूँ। कभी हैंड शेक मत करो किसी को, दूर से बस हाथ जोड़ दो, बहुत काफी हो गया। खाने पीने की परहेजी करो, जितना हो सके उतना खाने पे ध्यान रखो बस। शरीर का हेल्थ बढ़ेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वरना मैंने तो बहुत सारे, बहुत मतलब हर रोज इतने केस निकलते हैं, क्या करें, बच्चे भी इतने आते हैं, तो वो तो मैं आगे रिफर कर देता हूँ। तो बच्चों को टेस्ट करवाते हैं, बड़े को टेस्ट करवाते हैं, तो मिनिमम 5000 का खर्चा लग जाता है। अगर आरटीपीसीआर करवाते हैं तो 1100 का खर्चा लग जाता है। इतने पैसे तो इनके पास होते नहीं है। अभी बहुत सारे मेरे पेशेंट ऐसे है कि बोला आज एक पेशेंट आया तो उसको ठीक किया तो उसकी वाइफ आ गई, एक हफ्ते बाद उसकी वाइफ आ गई। मैंने बोला कि यार कितना गेहूं बेचा? तो कहे साहब 35-40 हजार का गेहूं हो गया और 30 हजार की तो दवाई हो गई, क्या करूं? मतलब जो कमाते हैं वो इसमें चले जाते हैं, ध्यान नहीं रखते। तो मैंने बोला कि ये सब बंद कर दो, घर से बाहर निकलना ही पहला बंद कर दो। खेतर में जाओ, घर पे आओ, आराम करो। हो सके तो मैं सबको बोलता हूँ, अगर काम ना हो कहीं पे भी मत जाओ, रिक्वेस्ट है। और फास्ट फूड, जंक फूड बिल्कुल बंद कर दो। हो सके तो घर पे हफ्ते में 2 बार सुखड़ी बना के खाओ। दैट इज द बेस्ट थिंग। खाने में परहेजी तो हो ही है, पर जो भी खाना है मस्ती से खाओ। फ्रिज की कोई आइटम मत खाओ, पानी भी मटके का पियो। दैट इज द बेस्ट थिंग। और तो मैं क्या बोलूं, मैं तो सब कुछ बोलता हूँ हर बार, पर अपनी सभी प्रोडक्ट्स में रिजल्ट मेरे को इतने मार्वलस मिले हैं ना, कि कल भी मैंने बोला था कि 14-14 लाख खर्च करके जो आए हैं, जिनके फेफड़े नरम हो गए, मतलब वर्क नहीं कर रहे, वो भी खुश हो गए। आज उसका मैंने इंटरव्यू लेने गया था, पर कम नसीब था कि वो अहमदाबाद गया था, वरना आज मैं सोचता था कि उसका वीडियो लाके निर्मल सर को भेज दूं, तो वो भी अपने हिसाब से बोले कि क्या है अपना प्रोडक्ट्स। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने जो भी बातें बताई वो काफी मतलब हमारे काम आने वाली बात है। जैसे आपने बताया बच्चों के बारे में, जो बताया, एक्चुअली दिक्कत क्या होती है कि घर में अगर बच्चा बीमार जब होता है, तब बच्चा अकेला कहीं रह नहीं पाता। अगर उसको एडमिट करना हुआ तो वो भी बहुत ही मतलब ये ऐसा काम हो जाता है कि जो हम मतलब सोच भी नहीं सकते हैं, और पूरा घर तहस नहस हो जाता है। तो अगर हमारे जो भी बच्चे अगर वो बाहर कहीं पे भी खेलने जाते हैं, तो मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, ये बस सिर्फ 2 महीने की बात है। 1 या 2 महीने हमने संभाल लिया तो ये अपने आप सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। बट ये 2 महीना आप बच्चों को घर पे ही रखो, उसको बाहर मत जाने दो। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है ना, अभी जो कोरोना सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, उसमें बच्चे सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं। तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनको खेलने बाहर भी मत जाने दो 2 महीने के लिए। और मैं लास्ट में, थैंक यू राकेश, मैं अब लास्ट में एक डॉक्टर गौतम रोहित सर को यहाँ पर अनम्यूट करना चाहूंगा। उनको भी मेडिकल फील्ड का काफी बड़ा एक्सपीरियंस है। और उन्होंने खुद कोरोना वार्ड में काम किया हुआ है। तो मैं चाहूंगा एक बार गौतम रोहित सर को यहाँ पर अनम्यूट करूं मैं। गौतम सर, थोड़ी टाइम की पाबंदी है, तो मैं चाहूंगा आप। जी गौतम सर। हाँ, थैंक यू सर।
अभी कोरोना के टाइम में मेन जो चीज हमें ध्यान रखनी होती है वो एक एसएमएस का पालन करना चाहिए। एसएमएस का मतलब है कि हमें हाथ सैनिटाइज करने हैं, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। ये हर हाल में करना है, कोरोना है या नहीं है, यानी कोरोना पॉजिटिव पर्सन है या नहीं है। और अगर पॉजिटिव है तो उनको खास वो क्वारंटाइन करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि क्वारंटाइन नहीं होते और उनकी वजह से कोरोना की स्प्रेडिंग बढ़ जाती है। दूसरी चीज, अगर किसी को कोरोना हो चुका है तो क्या करते हैं कि भाई दवाई ले लेते हैं और वो बुखार होता है वो कम हो जाता है। हमारे आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि जो बुखार बढ़ता है तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसको इतना भी ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, लेकिन 100 तक तो वो जाना चाहिए। तो वो अपना थोड़ा सा काम करेगा हमारे बॉडी के अंदर। हमारे जो एक्सपीरियंस में जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि कौन से पेशेंट को बैठे नहीं रहना है घर पे, तो जिनका ऑक्सीजन का लेवल होता है वो 90 से नीचे चला गया है तो उनको चले जाना है हॉस्पिटल में। दूसरा, जिसका एचआरसीटी लंग उसके अंदर कुछ ज्यादा रिपोर्ट के अंदर आया है पॉजिटिव, तो उनको भी चले जाना है। और तीसरी जो चीज सीआरपी जो होता है रिपोर्ट वो ज्यादा आता है तो उनको भी चले जाना है। लोग क्या करते हैं कि छुपा कर बैठे रहते हैं और फिर वो केस बिगड़ जाता है। तीसरी हम चीज बात करें, अगर नए नए हमारे अंदर सिम्टम्स आते हैं माइल्ड से लेकर मॉडरेट तक, तो हमारे पास जितने भी फूड सप्लीमेंट्स है वो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। बहुत सारे पेशेंट को दिया है और अभी भी एक पेशेंट को मैंने ठीक किया। और ज्यादातर विजय सर और गौतम सर ने सारे मेडिसिन के बारे में बता दिया। और भी हमारी 3 जो फूड सप्लीमेंट्स है, 2 फूड सप्लीमेंट है, उनमें से एक कैल्शियम और D3 भी हम दे सकते हैं। दूसरी चीज, हम उन लोगों को ग्रीन टी भी दे सकते हैं, जो बहुत बढ़िया काढ़ा है और ग्रीन टी भी है, दोनों काम कर लेती है, वैसा बनाया है। और तीसरी एक हमारी जो प्रोडक्ट है वो फ्रूट एंड वेजी वॉश, जिसको मिस कर देते, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया है क्योंकि बाहर से जो चीजें हमारे घर में आ रही उसको हम लोग उसमें डाल के धो के यूज करते तो वो बहुत बढ़िया रहता है। और आखिर में थोड़ी बात वो बताना चाहूंगा कि जो पेशेंट्स होते हैं हमारे पास या फिर हमें मिलते हैं कि भाई पॉजिटिव है या फिर उनको सिम्टम्स है, कुछ हमारे फूड सप्लीमेंट्स उनको दिए हैं, तो उनको उनके बारे में ये बोलना है कि भाई उनको वो चीजें समय सर लेनी है। दूसरी चीज, उनको सेल्फ मोटिवेट करना है और उसके अंदर आत्मविश्वास भी डालना है कि भाई तू ठीक हो जाएगा। और जितने भी लोग ऐसे हैं कि जो नेगेटिविटी फैला रहे कोई भी चीजों के बारे में, तो उनसे तो दूर ही रहना है। और थोड़ा बहुत फूड सप्लीमेंट के साथ अवेयरनेस के बारे में जो सर ने बताया उसके साथ में थोड़ा बहुत वो प्राणायाम भी उसके अंदर ऐड कर सकता है। और सेल्फ एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब मुझे पिछले साल कोरोना हुआ था तो हमारी जो फूड सप्लीमेंट्स है उनके साथ मैंने तब ग्रीन टी नहीं होती थी तो एक काढ़ा, तो ये सब लेकर ही मैं ठीक हुआ था। तो पूरे 12 से 13 दिन लगे थे मुझे ठीक होने में। तो बेशक होने के बाद, पॉजिटिव होने के बाद भी हम ठीक हो सकते। बाकी सर, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे गौतम सर ने बात की, मुझे ये बात काफी अच्छी लगी। गौतम सर ने बात बताई कि जो भी जिसको भी कोरोना हुआ है, चाहे वो अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में या कोई भी है, तो उसका कभी भी मनोबल तोड़े नहीं, उसका मनोबल बढ़ाए। क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आपकी जान चली जाएगी, समझो। बट अगर आपने उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया ना, तो शायद कुछ भी हो सकता है, मतलब वो नेगेटिविटी आ जाती है। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी को भी कोरोना है, चाहे कितने भी लेवल पर पहुंच गया है, ऑलवेज उसको मोटिवेट रखिए, उसको हौसला दीजिए, तो वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाएगा। थैंक यू गौतम सर। राकेश सर यहाँ पर ऑनलाइन है। मैं राकेश सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहता था। सर, एक्चुअली बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि जो वैक्सीन है, जैसे आपका मैंने फोटो देखा हुआ है, आपने वैक्सीन ली हुई है, दोनों वैक्सीन ली हुई है, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट है कि वैक्सीन है उससे हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आने वाले टाइम में बच्चे नहीं होंगे। ये बहुत सारी तरह की भ्रम मार्केट में लोगों के बीच में है। तो आप
आपकी क्या राय है वैक्सीन के बारे में? मैं चाहता हूँ हमारे जो भी दर्शक मित्र हैं यहाँ पर वो भी थोड़ा वैक्सीन के बारे में अवेयर हो। मैं तो एक ही बात बताता हूँ सर कि वैक्सीन तो लेनी है, सबको बोलता हूँ कि वैक्सीन लेने से कुछ नहीं होता। इसलिए जैसे ही पहले पूरे हमारे जो तालुका प्लेस है, मैं वहां पे हूँ, तो मैंने भी बोला था, डॉक्टर जो है हेड, उनको बोला था कि सर सबसे पहले वैक्सीन मैं लूंगा, ताकि सबको पता चले कि वैक्सीन से कुछ नहीं होता। तो मैंने वैक्सीन ली। फिर मैं तो मेरे क्लिनिक पे चालू था, पेशेंट देख रहा, तो बहुत सारे लोग आ गए मेरा स्टेटस देखे, सर कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है। मैंने बोला यार मैं मस्ती से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुम चले जाओ यार, वैक्सीन से तो कुछ नहीं होने वाला है। तो सब बोलते थे। अगर कुछ लोगों का क्या है कि थोड़ा सा हल्का सा बुखार आ जाता है, वीकनेस आ जाती है, वो तो होता है, टेंशन नहीं लेने का। अगर हो तो पैरासीटामोल ले लेते हो तो ठीक हो जाता है, पर सबको ऐसा नहीं होता। मैं 10% लोगों को ही होता है, 90% लोग जो इम्यूनिटी पावर वाले उसको कुछ नहीं होता। तो हाँ, पहले तो वो वैक्सीन तो सर लेने वैसे भी जब नॉर्मल हम कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो वो तो लोगों थोड़ा को बहुत तो बुखार रहता आता ही है, है। बच्चों को भी बोलते हैं ना, आता है थोड़ा सा। हाँ। और मैं तो वही बोलता हूँ कि वैक्सीन लेने जाओ तो पूरा भरपेट खाना खा के जाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, हल्का सा नाश्ता करके चले जाते हैं, चाय नाश्ता जैसे थोड़ा सा खा के, भरपेट भोजन खा के जाओ, वही बोलते हैं सब लोग। तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर वीकनेस आ जाती है उसके हिसाब से याद है कि बिना खाने चले जाते हैं, चाय पी के चले जाते हैं वैक्सीन लेने। दैट इज नॉट फेयर। खाना खाने के बाद जाओ। सुबह 10 10:30 से शाम को 5:30 तक तो होता ही है वैक्सीनेशन तो इंटीरियर में। और घर घर पे अब तो इंटीरियर में तो इतना अच्छा हुआ है कि घर घर जाके देते हैं। हमको तो हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो वो तो घर घर जाके देते हैं। तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं होता है। तो पहले भरपेट खाना खा लो, और कुछ नहीं बोलता। बाकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, सबको बोलता हूँ मैं, प्लीज कोई किसी के बात में मत आओ कि लेना है नहीं लेना है, बस लेना है। चांस मिला है ले लो, बाद में पछताने की चीज ना आए, कि ऐसा ना हो कि मैं रह गया। बाद में रह जाओगे तो गवर्नमेंट देने वाली नहीं है जल्दी, क्योंकि इतने सारे लोग अभी बाकी है। तो एज के हिसाब से चलती है गवर्नमेंट, पहले 60 आया, फिर 45 आया, उसके हिसाब से थोड़े थोड़े कम करने वाले। इसलिए उन्होंने क्या है, सेकंड डोज का ड्यूरेशन भी लंबा दिया है, ताकि सबको मिल सके, जितनी हो सके उतनी फास्ट, ताकि पहला डोज हो जाए तो दूसरे डोज का भी इंतजाम हो सकता है। इसलिए सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी मौका ना छोड़े, कोई भी मतलब जिसको भी मिलती है वो ले लीजिए, और कुछ नहीं। कोई होने वाला नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मैंने तो 2 डोज ले लिए है, उसके बाद अब तो 1.5 महीने होने आया, 2 डोज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम फिट हेल्दी हूँ। बहुत बढ़िया बात बताई सर ने। एक्चुअली मैं भी आप सभी लोगों से यही आश्वस्त करना चाहता हूँ दोस्तों कि वैक्सीन है तो उसको इसीलिए बनाया गया है कि हम लोग आने वाले समय में कोरोना फ्री हो सके। पहला डोज हम जब लेते हैं, फिर दूसरा डोज लेते हैं, उसके कुछ दिन बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट होती है। इन बिटवीन अगर आपको कोरोना होता है तो आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वैक्सीन ली हुई है तो आप वो स्टेज पे कभी भी नहीं जाओगे जो मतलब बहुत ही सीरियस केस लोगों का हो जाता है कोरोना में। तो वैक्सीन से हम बच सकते हैं, तो वैक्सीन जरूर लगाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं लास्ट में साजन सर हमारे साथ में है जो खुद मोटिवेशनल स्पीकर है, और उनको खुद कोरोना हुआ था, तो मैं चाहूंगा उनका भी एक बार हम एक्सपीरियंस उनके मुंह से ही सुने। सो साजन सर, मेरी अगर आवाज आ रही है तो यस यस, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस यस। So first of all, I am really very thankful to Nirmal sir and Hiren sir for inviting me here. मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा यूनिक था, और मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल भी था। बिकॉज मेरे साथ ऑलमोस्ट 6 से 7 लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे। मार्च से जब से कोरोना आया है, शायद ही मैं एक दिन मेरे घर पर रुका हूँगा। मेरा कंटिन्यूस ट्रैवलिंग रहता था, सोशल सर्विस रहते थे, प्रोग्राम्स रहते थे, और मैक्सिमम लोगों की मदद करते रहते थे। अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट अराउंड 25-30 डेज पहले ही जब मैं बॉम्बे से ट्रैवल कर रहा था अहमदाबाद, आई गॉट डिटेक्टेड कोविड पॉजिटिव with the RT-PCR rate of around 16 मतलब highest infectious person. So मेरे घर में तो ऑलरेडी मेरे मदर फादर आ रहा किडनी ट्रांसप्लांटेड पेशेंट, एंड काफ़ी सारे लोग जो थे, एंड बहुत बड़ा केओस था। लेकिन एक चीज़ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई 16 RT-PCR पर है और अगर उसको रिकवर होना है तो मिनिमम 15 से 21 दिन लगता है। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे रिपोर्ट्स मेरे पास पड़े हुए, मैं ऑलमोस्ट 6 दिन के अंदर नेगेटिव हुआ था। और उसके पीछे रीज़न सिर्फ 2 ही थे। नंबर 1 कि जैसे ही मैं कोविड पॉजिटिव हुआ, मैंने सबसे पहले तो अपना मेंटल स्टेट है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखा था। पॉजिटिव इन सेंस ये डिजीज है, आया है, आपको अपना इम्यूनिटी बूस्ट करना है और आपको इधर से रिलीव होना है, जो आपको हर एक आदमी कोई भी आपको सलाह देगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जब आप कोविड
पॉजिटिव होते हैं ना, तो हो सके उतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो, उतने अच्छे नेटवर्किंग के प्रोग्राम्स को देखो, ऐसे प्रोग्राम को देखो जो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखें। दो चीज जो सबसे फास्ट मुझे रिकवर करने में मदद की अपार्ट फ्रॉम द मेडिकेशन ऑफ द डॉक्टर वाज लाइक तुलसी ड्रॉप एंड नॉनी जूस। ये दो चीज ऐसी है कि जो मैंने ऑलमोस्ट दिन के अंदर 8 से 9 बार कंज्यूम की थी दिन के अंदर, एंड in 2 or 3 days मेरी इम्यूनिटी वापस बूस्ट होना स्टार्ट हो गई। आई डिड माय अगेन कोविड प्रोफाइल व्हिच इज अगेन मैंडेटरी थिंग, एंड ऑल थैंक्स टू हिरेन भाई स्पेशली एंड निर्मल सर, बिकॉज जैसे मैं पॉजिटिव हुआ बोथ ऑफ देम हैव सेंड अ गुड बॉक्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो मैं सिर्फ 2 बार मेडिकेशंस करता था और बाकी के दिन के अंदर 7 बार सिर्फ और सिर्फ टीमैक्स के प्रोडक्ट यूज करता था। एंड जब मैं 6th डे डॉक्टर को बताने के लिए गया तो डॉक्टर सेड कि भाई यू आर लुकिंग परफेक्टली फाइन, बट आपको और 10 दिन तो शायद रेस्ट करना ही पड़ेगा बिकॉज यू आर आरटीपीसीआर 16 मतलब हाईएस्ट इन्फेक्शियस। सो आई कॉल्ड अप वीरेन भाई एंड सेड मैं 100% राइट ही दिख रहा है और आपकी प्रोडक्ट हैज गिवन मी अ आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। तो आई टुक अ रिस्क कि लेट्स सी एक बार आरटीपीसीआर करवा के देखते हैं। सो मॉर्निंग आई गॉट अ रिजल्ट देन एंड आई वाज रियली नेगेटिव। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि भाई लापरवाह मत होना, लेकिन आपकी वजह से अगर आपका कोई घर सफर करे ऐसा कोई काम मत करना। घर पे आ रहे हो सीधा वॉशरूम जाओ, अपने हाथ धो या अपने कपड़ों को साइड में रखो अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो। सेकंड थिंग, कुछ ऑप्शन हो या ना हो तो 2 चीज मेरे रिकमेंडेशन से, आज यूट्यूब पर लाखों लोग मुझे सुनते हैं, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, एक घर के अंदर हर एक फैमिली मेंबर्स को है ना दिन के अंदर एटलीस्ट 2 बार स्टीम लेने के लिए बोलो, और दूसरा मेड अ कंपलसरी रूल के दिन के अंदर एटलीस्ट 1 बार तुलसी ड्रॉप और 1 बार नॉनी जूस। ये 2 चीज भी अगर आपने रेगुलरली की तो इंडिया जैसे नेक्स्ट 4 वीक तक एक्सट्रीम सेंसिटिव जोन फेस कर रहा है, तो सेंसिटिव जोन के अंदर मैं नहीं चाहता कि आप भी इसके अंदर भागकर फैमिली भी सफर करें। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आई होप आप सभी लोगों ने काफी सारे लोगों को सुना है, तब को सारा आइडिया तो कोविड का ही गया, बट जितनी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी उतना ही कोविड आपसे दूर रहेगा। आगे घर के अंदर अगर वीक पेशेंट भी है तो भी उनको आप नॉनी तुलसी ड्रॉप जैसे अलग अलग चीजें भी दे सकते हो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेबुलस प्रोडक्ट, ट्रस्ट मी। मेरे जितने भी दोस्त थे और जितने भी लोग अभी कोविड पॉजिटिव होता है, सिंपली कॉल हिरेन भेन से सर एक काम करो ना कि आप उनको हमारा जो कोरोना का वो बॉक्स है ना वो दे दो, बिकॉज आई प्रीटी मच नो दैट कि 5 या 6 दिन के अंदर आपकी हेल्थ रिकवर होगी। 5-6 दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी वजह से आपकी फैमिली सफर ना करे और पूरे फैमिली को सफर नहीं करवाना हो। तो मेरी ये एक्सपीरियंस को ध्यान में रखना, एक बार स्टीम लेना और कंपलसरी तुलसी नॉइन ड्रॉप्स को यूज करना। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर के देश के साथ साथ हम भी इसके अंदर अगर मिल के लड़े और आयुर्वेदा को इंपॉर्टेंस दिया और उसको अगर हमारी बॉडी के अंदर इम्बाइब कर दिया, विल डेफिनेटली विन द रेस। थैंक यू सो मच निर्मल सर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ माय एक्सपीरियंसेस, एंड आई होप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आप उसे फॉलो करोगे। थैंक यू सर। थैंक यू साजन सर। साजन सर ने बहुत ही बढ़िया बात बताई, उनका पूरा जो लाइव एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। काफी सारे लोगों को इससे बहुत अच्छी जानकारी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमारे फैमिली में कि भी अगर किसी को कोविड पॉजिटिव आता है तो हम लोग कैसे सावधानी रख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जैसे साजन सर ने बताया, तुलसी ड्रॉप का यूज जरूर करें, नोनी का यूज जरूर करें। दोस्तों गर्म पानी पीना शुरू कर दो। मेरी ये एडवाइस है, गर्म पानी में तुलसी की बूंद डाल के जरूर पियो। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप मतलब आप ऐसा समझो फाइनेंशियली भी कंडीशन नहीं है, तो एक चीज जरूर करना, गर्म पानी तुलसी ड्रॉप। ये तो हर कोई ले सकता है, हर कोई ये कर सकता है। अगर ये भी किया तो भी काफी हद तक हम कोविड से दूर रह सकते हैं। तो आई होप आज का ये जो सेशन है वो काफी इंफॉर्मेटिव रहा और बहुत ही मजा आया आप सब लोगों के साथ। दोस्तों आप सब लोगों ने इतना शांति से हम लोगों को सुना। जी राकेश सर कुछ कहना चाहते हैं मेरे ख्याल से। हाँ यस सर सर। ने जैसे साजन सर ने बताया कि स्टीम के लिए हाँ तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना ज्यादा देर तक स्टीम लेते हैं। मैं बोलता हूँ उतना ज्यादा देर तक स्टीम मत लो, क्योंकि स्टीम लेने से गले के अंदर जो है ना छाले हो जाते हैं, तो इतना ज्यादा स्टीम भी मत लो। उसके हिसाब से क्या है कि खांसी शुरू होती है तो वो परेशान हो जाते हैं कि मेरे को कोरोना तो नहीं हुआ, तो उतना ज्यादा स्टीम मत लो। और स्टीम ही लो, अंदर लोग बहुत सारी चीजें डालते हैं, वो डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्टीम ओनली बात जो मतलब कि स्टीम बोलते हैं पानी का, वही। और ज्यादा देर तक मत लो, बस वही बोलना था मेरे को। थैंक यू सर। वैसे आज काफी सारी इंफॉर्मेशन, आज बहुत सारी नई चीजें मुझे भी जानने को मिली है। मैं भी उसको फॉलो करूंगा, मेरे परिवार फॉलो करवाऊंगा, क्योंकि हमें कुछ भी करके इस महामारी के सामने जीतना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। दोस्तों हमारा ट्यूसडे को एक अंकलेश्वर में फुल डे मीटिंग होने जा रहा है।
एंड साथ में हमारा मंडे को मेरे ख्याल से व्यारा में एक मीटिंग होने जा रहा है, तो आप जितने भी लोग व्यारा से हो या अंकलेश्वर से हो तो उनका बेनिफिट जरूर उठाइए। एंड आप लोगों ने आखिर में आपको इतना ही कहकर ये मीटिंग को हम वाइंड अप करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा समय लिया है बट ये इसकी वर्थ है। तो आखिर में मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, इतना ध्यान से और शांति से आप सब लोगों ने हमें सुना। फेसबुक पे भी जितने व्यूअर्स है, जितने भी ये जूम पे व्यूअर्स है, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी